नमस्ते व्यूअर्स, लीजिए फिर से आ गए हैं हम एक बार आपके सामने फिर से एक नए पॉडकास्ट के साथ। आप सब ने हमारे पहले पॉडकास्ट जिसमें हमने प्रवीण जी के साथ उनकी दिव्य शक्तियों के बारे में बात की, आपने उनको भरपूर प्रेम दिया और आप सबकी भारी डिमांड थी कि हम फिर से इस पॉडकास्ट का पार्ट 2 बनाएं। तो लीजिए आप सबकी डिमांड सर आंखों पर और प्रवीण जी फिर से हमारे साथ हाजिर हैं आज मुंबई से। प्रवीण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो प्रवीण जी, आपने देखा आपके पहले पॉडकास्ट को, जो आपके जो व्यूअर्स थे हमारे, कितना उन्होंने प्यार दिया, इतना सम्मान दिया और वो चाहते थे कि आप अपने एक्सपीरियंस और भी उनके साथ शेयर करें। तो प्लीज़ चलिए शुरू हो जाते हैं। एक्सपीरियंस में ऐसा है ना कि जो मेरे साथ हुआ है वही मैंने पिछली बार भी सब आपसे बताया था, और ऐसे बहुत सी कहानियां हैं जो वही बस आपको मैं बताता हूँ, जो मैंने अनुभव किया वही कहानियां बताता हूँ। तो एक बार ऐसे हुआ कि मैं शिरडी गया हुआ था, और शिरडी में बाबा का घर है, द्वारका माई बोलते हैं उसको। तो द्वारका माई में मैं बैठा था और ऐसे बैठा हुआ था, और उतने में एक मेरे बाजू में आकर के ओल्ड लेडी बैठी, और उसके बाजू में एक लड़की बैठी जो मेरे उम्र की होगी, क्योंकि उस टाइम में मेरा भी उम्र कम था, तो मेरे उम्र की होगी, वो उसके बाजू में बैठी। उतने में बाबा ने मेरे को बोला, बोले परवीन वो लड़की का हाथ पकड़। अरे मैंने कहा बाबा इसका हाथ पकड़ूंगा, तो क्या समझेंगे लोग, हाथ पकड़ो। फिर मैंने थोड़ा सोच करके मैंने वो ओल्ड लेडी को बोला, मैंने कहा जरा वो लड़की का हाथ दो मेरे हाथ में। अब उसने भी उठा करके मेरे हाथ में दे दिया, मैंने ऐसा पकड़ के रखा। बाबा ने बोला पकड़ के रख और मेरा नाम स्मरण कर। तो मैं दिल में ही अपना ओम साई ओम साई ओम साई स्मरण एक 15 मिनट तक 10 मिनट तक स्मरण किया। फिर उसके बाद में बाबा ने बोला हाथ छोड़ और ये दोनों को मंदिर के परिसर के बाहर भगाओ, यानी ये मंदिर के परिसर के बिल्कुल बाहर जाने को बोलो। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा तुम ताबड़तोड़ लड़की को लेकर के ये मंदिर के परिसर के बाहर जाओ, यहाँ रुकना नहीं बिल्कुल भी। तो वो भी डर गए, पता नहीं क्या हुआ, तुरंत उसने लड़की को उठाया और लेके चले गए। बस ये हो गया, और फिर मैं तो वापस अपने पूजा पाठ में बैठ गया। फिर सारा दर्शन वर्शन कर लिया सारा, और शाम को बस पकड़ने के लिए लग्जरी के बस स्टैंड पे मैं खड़ा था। उतने में यानी ये जो मैं बता रहा हूँ ये दोपहर की बात होगी, 1-1:30 बजे की, और मैं बस पकड़ने के शाम को 7 बजे का टाइम था। तो ये दोनों माँ बेटी मेरे पास आए, और आकर के वो लेडी जो थी ओल्ड एज, वो पैर में हाथ लगाने, मैंने कहा क्या हुआ, मैंने कहा तुम पैर क्यों पकड़ रहे हो। उसने बताया कि भाई साहब ये मेरी बेटी जो है ना, ये पिछले 2 साल से ना तो कुछ समझ पा रही थी, ना कुछ बोल पा रही थी, ना कुछ अपने हाथ से करती थी, सब कुछ हमको करना पड़ता था। हमने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, बहुत बाबाओं को दिखाया, मगर कुछ ठीक नहीं हो रही थी। और आपने हाथ पकड़े और जैसे ही हम बाहर गए ना, तो मतलब उसको ये आ गया, मतलब पीरियड आ गया। अच्छा अच्छा। हाँ, तो बोले फिर होटल में ले गए, उसको नीला धुला के सुलाए हमने, और 2-3 घंटा सोने के बाद जब उठी ना, तो एकदम नॉर्मल है जैसे पहले थी। अच्छा। बिल्कुल सब जानती है, सब खुद की उसने, खुद ही कपड़े पहनी, खुद ही बात करने लगी, सब कुछ। बोले ये कैसे हो गया देखो। अरे मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, वो बाबा ने बोला हाथ पकड़ो, तो मैंने आपको बोला कि आपने हाथ दो। आप एक काम करो, जाकर के बाबा का शुक्रिया करो, उन्होंने किया है जो किया है, मैंने कुछ नहीं किया। उनका कहने पे मैंने वो हाथ मांग लिया आपसे। ये ऐसे ऐसे किस्से होते हैं। ये अपने को 2 मिनट डर लगता है कि अरे यार ये अभी अपने उम्र की लड़की, अपन कैसे बोलेंगे उसका हाथ मेरे को दो हाथ में, मगर ऐसे काम कराते हैं बाबा। लोगों को लगता है बाबा ये शक्ति अपन आ जाएंगे तो ये करेंगे, वो बहुत मतलब कठिन परीक्षा में डाल देते हैं, हर टाइम हर वक्त कठिन परीक्षा में डालते हैं। एक बार मैंने एक बाबा से ऐसा मतलब दिल में हुआ था कि मैं 21 गुरुवार करूंगा, मतलब बाबा के दरबार में। तो हर गुरुवार को घर से निकलता था गाड़ी लेके, 800 थी मारुति, और बाबा के दरबार में जाता था। 20 गुरुवार हो गए, 21वां गुरुवार था, मैं निकला जाने के लिए। उसी टाइम कुंभ का मेला चालू था नासिक में। तो जस्ट समझो ना कि जैसा इगतपुरी क्रॉस किया ना, तो रास्ते में एक वो ये खड़े थे, जैसा वैसे लाल ऐसा रस्सी वगैरह बांध के रहते ना बाबा, वो नवनाथ नवनाथ बाबा रहते ना, ऐसे घंटी भी लगाते हैं नीचे ऐसा अच्छा। ऐसा, और ऐसा लाल कपड़ा पहनते हैं, ओके उनके हाथ में कमंडल वगैरह रहता है। ओके। तो उन्होंने ऐसे हाथ दिखाए, हम्म, हाथ दिखाए, तो मैंने गाड़ी रुकाई। बोले कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने कहा आपको कहाँ जाना है, तो बोले नासिक तक जाना है। बोले, मैंने कहा बैठ जाओ, अभी मैं तो खाली थी, गाड़ी बिठा लिया, बिठा के थोड़ा आगे गया,
तो जैसे ही नासिक में एंटर होता है ना, तो मेरे को थोड़ा सिगरेट पीने का शौक था, तो मैंने गाड़ी बाजू में लगाया, सिगरेट लिया, तो मैंने बाबा को बोला पियेंगे? बोला आप पियेंगे? अभी अभी वो नॉर्मली पूछते हैं, मैंने कहा आपके ले लूं? तो बोले पनामा ले पनामा। तो एक पैकेट मैंने पनामा ले लिया, मैंने कहा इनको दे देता हूँ, दिया उनको। मैं बैठा उनके बाजू में, अब उन्होंने सिगरेट जलाया, मैंने जलाया सिगरेट, तो मेरे को तो कम से कम 10 मिनट लगता है पीने को। अब उन्होंने एक ही टाइम में ऐसा जो खींचा, ऐसा खींचा, तो वो बिल्कुल सिगरेट को तो खत्म ही कर दिया उन्होंने और फेंक दिया, और धुआं, इतना धुआं निकलने लगा। अरे मैंने कहा यार ये एक ही कस में पूरे पनामा सिगरेट पूरी खत्म कर दिया उन्होंने। तो मैं भी सोच में पड़ गया, मैंने कहा ऐसे कैसे बाबा है। फिर जब गाड़ी निकलने लगा और ऐसा हो गया ना कि रास्ते में ना मैं उनकी तरफ देख रहा था बार बार, क्योंकि थोड़ा अजब लगा मेरे को, ये ऐसे कैसे है। तो कभी देखूं ना तो मेरे को लड़की दिखे, अच्छा। और कभी देखूं ना तो लड़का दिखे। मैंने कहा ये लड़की है क्या लड़का है, वो पता नहीं चले। एक तो उनके बाल भी थोड़े बड़े बड़े थे, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। एक अंदर से घबराहट भी हो रही थी। मैंने कहा ये कौन बैठ गया यार, कभी तो लड़की जैसा दिख रहा है, कभी लड़के जैसा दिख रहा है। तो नासिक के वहां गया, मैंने कहा बाबा कहाँ उतरना है? बोले तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं तो शिरडी जा रहा हूँ। बोले फिर एक काम करो ना, मेरे को सिन्नर छोड़ो। मैंने कहा चलो, अब बैठ तो गए वो, चलो। और सिन्नर तक वहां से कम आधा पौना घंटे का रास्ता है। वो रास्ता शिरडी को वही जाता है, मगर आधा पौना घंटा अलग अलग मैं हर बार देख रहा हूँ, तो वो कभी लड़की दिख रही है, कभी लड़का दिख रहा है। ये कसम कैसे भी करके सिन्नर तक पहुंचा। तो उधर पहुंचने के बाद में ना एक रोड जाता है शिरडी को, एक रोड जाता है संगमनेर को। तो मेरे को क्या बोले, बोले थोड़ा बेटा ये बाजू छोड़ देगा, थोड़ा सा। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी बैठे हैं तो। बोले थोड़ा ये बाजू छोड़ दो। अब ये बाजू लिए, ये बाजू लिए तो कितना 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर लेके गए। फिर वहां पे रुका है गाड़ी, बोले हाँ यहाँ रुको। तो उधर ऐसे लंबे एक झोपड़ी दिख रही थी, तो वहां रुक दिया गाड़ी। और रुकाने के बाद में पता नहीं क्या हुआ उनको, उतरने के बजाय उन्होंने ऐसे बाल ऐसा लिए, अपने हाथ में लपेटा, ऐसे ऐसे करके खींचा, और ये ऐसा किया ना तो पूरा बाल में से पानी गिरने लगा ऐसे, मतलब वो डैशबोर्ड के ऊपर ऐसा किया। और इतना इतना जोर से खींचा ना, ये चमड़ी है ना इनकी कम से कम 1 आध इंच बाहर आई होगी। मैं तो खबड़ गया, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है इसको। मैंने कहा मेरे से तो कोई गलती हुआ नहीं, मैं तो कुछ बोला नहीं इनको, फिर ऐसा क्यों कर रहे। फिर उसके बाद में उन्होंने बाल छोड़ा और ऐसे झटका बाल, और सब पूरे गाड़ी में पानी पानी। बोले जा, कौन तेरा क्या बिगाड़ेगा, बोले चल जा। ऐसा करके ऐसा हाथ मारा डैशबोर्ड पे, उतर के चले गए तुरंत। मैंने गाड़ी बंद किया, 2 मिनट तो मेरे को पहला नॉर्मल होने में लगा। मैंने कहा क्या क्या देख लिया मैंने, और इतना पानी पूरे डैशबोर्ड के ऊपर, पानी सब जगह पानी। फिर मैं बोला अभी 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर आ गया। मैंने कहा यहाँ से भी एक रास्ता है संगमनेर से, तो मैं वहां से निकल गया शिरडी के लिए। और शिरडी में गया, और नॉर्मली जिस होटल में मैं गाड़ी रुकाता हूँ, मेरे फ्रेंड का होटल है, नंदू करके है, नंदू गोंदकर करके। मैंने गाड़ी रुकाया और वो सामने ही था बाहर। अरे मेरे को बोलता तुम्हें कैसे क्या हाल है? बोला क्यों? अरे बोलता रोड तो सब बंद है रात से। अच्छा। एक एक्सीडेंट हुआ था, गीता ट्रैवल जो है ना बस, उसका एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा। तो कुछ लोग मर गए थे, तो वो रोड बंद था सारा। तो अगर ये मेरे को नहीं मिलते तो मैं ये रोड से नहीं आता, तो 21 गुरुवार नहीं होता था। मगर ये मिल गए, तो ये ऐसे घूम के आ गया, तो मैं 21वां गुरुवार में पहुंच गया बाबा के पास। तो ये इस रूप में, अभी वो कौन से रूप था मुझे नहीं होता, मगर ये ऐसे किस्सा हुआ। मगर वो जो एक आध घंटे का जो पैच था ना बीच का, वो समझ लो ना कि एक जान ऊपर नीचे थी, कि भाई ये तो ये बैठा है, ये औरत है या आदमी है या क्या है। उसके बाद में उतरने के टाइम उसने ऐसे एकदम कार्यक्रम किया। और जब पहले मैंने बिठाया ना, तभी तो वो आदमी जैसे ही दिख रहा था, मगर बाद में रूप बदलने लगा वो। तो कभी तो औरत दिखे, कभी तो आदमी दिखे। तो बाजू में तो अभी ऐसे जाता है, ऐसे देखता है, ये तो लड़की बैठी हुई। फिर थोड़ी देर के बाद अरे लड़का बैठा है। ये ऐसे ऐसे किस्से होते हैं साथ में। अब ये कौन था क्या था ये उनको पता, मतलब मैं समझ नहीं पाया, मगर मेरे को इतना पता चला कि भाई जो भी था वो मेरे 21 गुरुवार पूरा करने के लिए आ गया था मेरे बाजू में। ऐसे मतलब बहुत से किस्से हुए ना, कि जो आज मैं याद करने जाता हूँ ना, तो कोई ना कोई याद आते रहता है कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। अच्छा प्रवीण जी, जैसे आपने बताया था हमारे पहले वाले पॉडकास्ट में कि जब वो शक्ति आपको मिली तो आपको अच्छा तो बहुत लगता था, उनका साथ और उनकी बात मानना भी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब आपको लगा कि अब शायद मुझसे नहीं हो पा रहा है,
और मुझे अब थोड़ा-सा अपने पैर पीछे करने चाहिए और इस शक्ति को मतलब अपने से थोड़ा टाइम के लिए ब्रेक लेना चाहिए। तो ऐसा क्या हुआ था? ऐसा उन दिनों क्या आपके साथ चुनौतियाँ आ रही थी कि जो आपको उन शक्ति से लगा कि डिस्टेंस बनाना चाहिए? नहीं, डिस्टेंस बनाने का था करके ऐसा कभी नहीं लगा। हुँ, जब उन्होंने बोले ना कि परवीन संन्यास ले ले, हुँ, उस टाइम पे मेरे दिल से पता नहीं या मेरे आत्मा से ऑटोमेटिक ये निकला कि भाई अभी मेरा टाइम नहीं है संन्यास लेने का। अभी जो मेरी जवाबदारियां मेरे साथ में है, इसकी वजह से अच्छा मैंने कभी ये नहीं चाहा कि ये मेरे से दूर हो जाए। हुँ, हुँ, ऐसा कभी नहीं चाहा कि बाबा ये शक्ति मेरे से दूर हो जाए या मेरे को परेशानी हो रही है, हुँ, ऐसा नहीं सोचा। हालांकि उस टाइम पे जो जो काम हो रहे थे ना, अभी साधारण आदमी अगर बतावे ना तो वो तो डर जाएगा, बोले ऐसा कैसे हो रहा है, हुँ, मतलब ऐसे काम कैसे हो रहे हैं। ये अपन जानबूझ के उसको डिटेल्स करने का कभी नहीं सोचा। हुँ, वो तो उन्होंने संन्यास लेने की बोला तो मैंने कहा अभी नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मेरे डैडी हैं, अब उनकी उम्र हो गई है, बहन भी है शादी करने का बाकी है, तो मैं कैसे ले लूं, वाइफ भी है मेरा, तो वो भी जवाबदारी है ना। तो उसकी वजह से मैं उनके पास से टाइम ले लिया। मगर टाइम लेने के बाद भी उन्होंने कभी छोड़ा नहीं मेरे को। टाइम लेने के बाद भी तो काम तो कराते रहते थे, काम तो हर वक्त चलते ही रहता था। हुँ, अभी भी जो है ना, आप यकीन मानो नहीं मानो, ये 2 4 6 महीने में कभी ना कभी किसी ना किसी का काम के लिए। अभी एक दिन तो शिरडी में मैं सब दर्शन वर्शन कर लिया बिल्कुल, अब जाने की तैयारी में, तो मेरे को बोलते 5 दर्जन गुलाब ले ले। 5 दर्जन गुलाब। गुलाब के फूल 5 दर्जन। अच्छा, अब मैंने कहा बाबा अभी फिर लाइन लगाऊं, कितने है गर्दी। अरे बोले नहीं इधर नहीं, बोले तेरे को कहीं भेजना है, बोले किसी को देना है। मैंने कहा ठीक है। अब जैसे मैंने गुलाब लिया और लेने के बाद में मैं पूछा, बोला किसको देना है ये। मेरे को लगा यहीं किसी के हाथ में देना होगा। बोले तेरे को इंदौर जाना है। ओहो! मैंने कहा इंदौर, इंदौर तो मैं कभी गया नहीं, हुँ, इंदौर तो कभी गया नहीं। तो बोला वहां कहाँ जाना है, तो उन्होंने हसमतुल्ला हसमतुल्ला बाबा की दरगाह पे जाना है। और 2 मिनट में ना मेरे को एक खुशबू आई एकदम से, ऐसे खुशबू आई और सामने ऐसा मेरे को एक दरगाह दिख गई। वो 2 फ्लोर की थी, 2 फ्लोर की, हुँ, एक ग्राउंड फ्लोर एक फर्स्ट फ्लोर। हुँ, तो मैंने दिख गई, तो मैंने कहा ठीक है किसी को पूछ लेंगे, अभी नाम तो बोल दिया इन्होंने हसमतुल्ला, किसी को पूछ लेंगे। मैंने कहा ठीक है। बाद में जब मैं निकला वहां से, मैंने कहा कल चला जाऊंगा, कल परसों में इंदौर। अरे बोले कल पहुंचना है 12 बजे तक सुबह, और शाम को यहाँ से निकल रहा हूँ, सुबह कैसे पहुंचूंगा। और उससे पहले मैं कभी फ्लाइट में ट्रैवल नहीं किया था। मैंने कहा फ्लाइट में जाते, तो मेरा एक असिस्टेंट था, उसको फोन किया, मैंने कहा यार इंदौर की फ्लाइट कितने बजे की देख ले, तो मैं जाता हूँ इंदौर। उसने मॉर्निंग फ्लाइट था, 5:30 बजे का कुछ फ्लाइट था। मैंने कहा देख अभी मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ, तो एक काम करना, 2 कपड़े लेकर के ना मेरे को वहीं मिलना, कभी कितना टाइम लगता है मालूम नहीं वहां जाऊंगा तो वो एयरपोर्ट पे आ गया था, तो उसी ने सब टिकट विकेट निकाल ली थी। मैं फ्लाइट में बैठ के गया इंदौर, इंदौर उतरा। टैक्सी वाले को मैंने बोला, मैंने कहा मेरे को हसमतुल्ला बाबा की दरगाह पे जाना है। बोले हमने तो नाम नहीं सुना ऐसा कभी। मैंने उनको बोला 2 माले की दरगाह है ऐसे, 2 माले की। बोले 2 माले की तो कभी दरगाह देखा नहीं हमने, ये क्या बात है। फिर वहां से मैंने कहा चलो पूछते कोई और दरगाह में जाकर के, तो वहां पे 1 2 दरगाह में जाकर के हमने पूछा। तो मैंने कहा ऐसी ऐसी 2 माले की दरगाह है। बोले नहीं ऐसा कोई नहीं यहाँ पे। फिर वहां पे एक चूड़ी वाले बाबा मिल गए इस दरगाह ढूंढने में, हुँ, हुँ, तो चूड़ी वाले बाबा ने बिठाया। मैंने कहा ऐसा ऐसा हुआ है, तो बोले तुमको किसने बोला ये बात। मैंने कहा यार अभी मैं तुमको बोलूंगा तो तुम यकीन नहीं मानोगे, मगर मेरे को साईं बाबा ने भेजा है हुँ, शिरडी से। बोले क्यों नहीं यकीन मानूंगा, मैं जानता हूँ रूहानी ताल्लुकात होते हैं, अच्छा, हाँ रूह बात करते हैं, मैं जानता हूँ। उसने सब चूड़ी उड़ी पहन के रखी थी, जैसे हैं? औरतें पहनती है ना, वैसे सलवार पहन के रखा था। अच्छा, हाँ चूड़ी वाले बाबा, उनको चूड़ी वाले बाबा बोलते थे। तो बोले अब मेरे को भी नहीं पता है कहाँ है। मैंने कहा कहाँ ढूंढू यार, अब तो मिल नहीं रहा है। मैंने कहा बाबा ने बोले थे 12 1 बजे पहुंचाने वाला, अभी 12 तो बज के गया, अब तो 1 बजने से ऊपर आ गया, दोपहर हो गई। हुँ, तो मैंने कहा छोड़ो यार नहीं मिला। तो बाबा से पूछ रहा हूँ, तो बाबा भी कुछ अभी बात ही नहीं हो रही हुँ, मेरी। मैंने टैक्सी वाले को बोला एक काम कर चल एयरपोर्ट ले ले, और क्या करें। हुँ, एयरपोर्ट की तरफ गाड़ी लिया, पता नहीं मेरे को क्या हुआ। मैंने कहा तू एक काम कर, इस बाजू गए थे ना, अभी ये सीधे रोड पे चल, चल सीधे रोड पे। बोले चलो। अब मैं बोला चलते रहे, मतलब बाबा ने भेजा है तो मिलना तो चाहिए ही चाहिए। 40 किलोमीटर गया मैं सीधा, यहाँ वहां देख रहा था कोई दिख नहीं रही थी दरगाह। बेटमा रोड बोलते हैं उसको, बेटमा रोड पे। और अचानक से मेरे को दरगाह दिखी 2 माले की अच्छा, रोड पे। अरे मैंने कहा टैक्सी वाले को, देखिए देख 2 माले की दरगाह है ना। हाँ बोले सेठ है 2 माले की दरगाह। मैंने कहा यहीं ले। फिर वहां लिए, और वहां लिए तो वहां गाड़ी रुका है, और मैं देखने लगा कहीं नाम लिखा है क्या, तो बोर्ड था एक, मगर सब मट्टी लगी हुई थी, गंदा था।
मैंने कहा चलो दिखा हुआ दरगाह तो यही है, सेम चीज देखा था मैंने कहा चलो वहां पे। तो मैं गया, जैसे ना कोई नहीं था आदमी, तो मैं गया नीचे दरगाह में। अब यकीन नहीं मानेंगे, जैसे ही मैंने एक पैर अंदर रखा ना, तो वही खुशबू जो सीढ़ी में आई थी, अच्छा। जो सीढ़ी में खुशबू आई ना, वही खुशबू वहां पे आई। तो मैंने कहा यार जगह तो सही है, अब मैं पहुंच गया हूँ सही जगह पे। फिर मैंने बाबा को बोला अब करूँ क्या? अरे बोले अब तब बात की है मेरे से, उसके पहले नहीं किए। बोले एक काम कर, सब दरगाह में फूल बिछा दे। तो फिर वो सब सारे फूल तोड़ तोड़ के दरगाह में लगा दिए। दरगाह में लगा दिए, और उतनी देर में, ये कम से कम 15-20 मिनट लगा मेरे को। उतनी देर में जैसे मैं दरगाह से बाहर पैर रखा ना, तो उतने में कम से कम 100 आदमी, 50 आदमी, सारे वो संदल वंदल लेके आ गए, धूप वगैरह लेकर के। तो बोला क्या है? तो बोले आज बाबा का उरूस है। अच्छा। वो जो बाबा थे ना, उनका उरूस था। हम्म। तो मैंने कहा यार ये इसीलिए मेरे को भेजे यहाँ पे। और मैं आने के बाद, मैं फूल चढ़ाने के बाद बाबा के जब बाहर निकला, तो ये लोग आए, और उसमें से एक दो लोगों ने वो धोना होना चालू किया, सब मतलब आजू बाजू से। सफाई, हाँ। तो एक लड़का वो बोर्ड के ऊपर भी चढ़ा, वो धोने लगा। खाली फर्क इतना ही था मेरे सुनने में, मैंने हसमतुल्लाह सुना था, मगर वो रहमतुल्लाह की दरगाह थी, उतना ही फर्क था। उधर मैं सुनने के टाइम हसमतुल्लाह सुना, वहां पे लिखा था रहमतुल्लाह बाबा की दरगाह है करके। मगर वो देख लिया था ना पिक्चर, वहां से सब फूल वूल चढ़ाए, वहां से बाबा का छुट्टी लिया। मैंने कहा बोले अब हो गया तेरा काम, जो उनका था वो पहुंचा दिया। अच्छा, ये बात आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मगर ये बात इतने साल तो मैंने किसी को बताने का हिम्मत भी नहीं किया। ये तो उस दिन भी क्या होता है कि मैंने भाई साहब का आपका वो वीडियो देखा, तो मैंने कहा चलो यार अपने पास भी जो दिल में अनुभव है, जो हमने किया हुआ है, वो बताना चाहिए लोगों को। ये ऐसे होता है दुनिया में, यानी जो साधारण बात नहीं है, मगर ये ऐसे होता है दुनिया में। और कुछ कुछ लोगों को पता चला कि बाबा ये बीमारी को इलाज करता है, ये करता है। तो फिर एक दिन हमारे कंस्ट्रक्शन का काम चालू था बिल्डिंग में, तो मैं नीचे बैठा था ऑफिस में, तो जो हमारा सप्लायर है ना, वो एक यूपी के आदमी को ले आया साथ में। मैंने कहा ये आया, मेरे को बोले बोले परवीन, अच्छा गुरुवार के दिन उनको मालूम था कि गुरुवार के दिन ये ट्रीटमेंट करेगा। तो ले आया, बोले बोले भाई इसके पेट में ना, बोले 10 साल से दुखता है, बोले इसका दर्द कोई बंद ही नहीं होता है, और बहुत इलाज करा है, बोले डॉक्टर के पास, इसके पास कुछ हो ही नहीं रहा है। तो उतने में अचानक जो है ना, मेरे नजर के सामने एक गांव दिखने लगा। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा तेरा गांव है ना, जो यहाँ से तुम ऐसे चल के जाते हो तो यहाँ पे तालाब है? बोले हाँ। मैंने कहा फिर ऐसे जाएंगे तो ये तेरा घर है, फिर ये घर के बाहर ओटला है, फिर ये इधर किचन है, ऐसा। तो मेरे को बोले आप मेरा घर देख रहे हो क्या? मैंने कहा हाँ मेरे को दिख रहा है, बरोबर है ना? तो बोले हाँ बरोबर है, जरा देखो। तो बोले मेरी माँ क्या कर रही है? तो मैंने कहा तेरी माँ अभी नहा के आई है और खाना बनाने जा रही है। अब उसने तुरंत अपनी औरत को फोन लगाया, मैं बैठा हुआ हूँ, उसकी औरत को फोन लगाया। अरे बोले माँ क्या कर रही है? तो उसकी औरत ने बोला, बोले अभी किचन से, मतलब बाथरूम से आई है और खाना बना रहे हैं हम लोग किचन में। मैंने कहा रुक जा, तेरी माँ ने ना गुलाबी पट्टी और सफेद पट्टी की साड़ी पहनी है, पूछ तेरी औरत को। तो उसने पूछा, बोले माँ ने कौन से कलर की साड़ी पहनी है? बोले ऐसा क्यों पूछ रहे हो? बोले बता ना तू कौन से कलर की पहनी है। तो उसकी औरत ने यही बताया, बोले गुलाबी और सफेद पट्टी वाली साड़ी पहनी है। उसने फोन बंद किया, आया पैर पकड़ने, बोला अभी पैर मत पकड़, अभी तेरा काम करना है, चालू फोन बंद मत कर, चालू वापस लगा। वापस लगाया। मैंने कहा तेरी औरत को बोल, पीछे की तरफ है ना, ऊपर एक कुर्सी पड़ी हुई है तेरे घर के, जिसको ऐसे साइड में हैंडल है ऐसा पैर रखने का, ऐसे ऐसे खोल के ऐसे पैर रखते ना, ऐसा हैंडल है, उसको बोल नीचे निकालने के लिए। तो फिर उसकी औरत चढ़ी ऊपर और सब ढूंढ वांड के सब कचरे में से उसको निकाला बाहर कुर्सी। मैंने कहा उसके 3 ही पैर है, एक पैर टूटा हुआ है। तो बोले हाँ 3 पैर वाली ही है। मैंने कहा उसको बाहर लो, वरांडा में तोड़ो उसको। अच्छा तोड़ो? हाँ उसको तोड़ो और तोड़ के उसको जलाओ। तो बोले ठीक है। फिर उसकी औरत को बोला, अभी गांव की औरतें भी मजबूत रहती है, उसने ऐसे, मेरे को तो दिख रहा था, मेरे को तो पूरा मैं सीन देख रहा था क्या हो रहा है, खुली आंखों से? हाँ खुली आंखों से, बात भी कर रहा था, देख भी रहा था मैं। वो तोड़ा उसने, और उसने पेट्रोल कुछ घासलेट वासलेट डाल के जलाया, और जैसे ही उसने जलाया ना, तो इसके पेट में ठंडक लगी। अच्छा। अरे बोले मेरा पेट ठंडा हो रहा है बर्फ के जैसा। मैंने कहा रुक जा, बंद हो रहा है दर्द। 10-15 मिनट, आधा घंटा जब वो जल गया, इसका दर्द, मैंने कहा अभी है दर्द तेरे को? बोले नहीं अभी बिल्कुल नहीं दर्द। क्या था? बोले मैंने कहा तू वो बुड्ढे की कुर्सी लाया था ना, जो गुजर गया था, उसके ऊपर तू बैठता था रोज। बोले हाँ हमारे वो आगे वाले वो कोई ताऊ था, कौन था पता नहीं, उसकी गुजर गया था, तो ये कुर्सी मेरे को अच्छी लगती थी बहुत, तो मैं ले आया था मेरे यहाँ। अब वो जो गुजर गए थे ना, उनकी आत्मा उसके साथ लगी हुई थी कुर्सी के। ओहो।
और ये रोज उसके ऊपर बैठ के आराम करता था, हम्म, ऐसे पट्टी लगा के आराम करता था। तो वो इसके साथ लग गई। अब ये जो भी खाता था ये वो खा जाता था। अब इसके पेट में दर्द होता था बार बार। तो ये दुनिया में ऐसे भी किस्से हैं। यानी जो मैंने समझा प्रवीण जी कि आपने वो कुर्सी जलवाई, इससे हाँ। क्या हुआ, वो जो आत्मा, वो बुड्ढे की आत्मा थी, वो फ्री हो मुक्त गई। हुई, हाँ, इसलिए उसके पेट से वो दर्द चला चला गया। गया, अच्छा, बिल्कुल बंद हो गया, ये तो कोई बहुत दर्द नहीं है। बहुत ही मतलब ये कहेंगे कि आ, सुन के इतना अजीब मतलब लग आप रहा है कि मतलब ऐसे लोग भी सोच होता नहीं है। पाएंगे, हाँ, लोग सोच नहीं पाएंगे। मगर अभी भी उस आदमी को बुलाएंगे तो बोलेगा हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ। ये होता है। हम लोग जितने संसार को जान पा रहे हैं ना, उतना छोटा संसार नहीं है, उतना छोटा नहीं। अभी आप मेरे को एक बात बताओ, अभी हम यहाँ बैठे 10 बिल्डिंग छोड़ करके अगर हम रिमोट का कोई सामान रख के आते तो हम यहाँ से दबाएंगे तो वहां बेल बजेगा। हालांकि कनेक्टिविटी कुछ भी नहीं है, मगर बजेगा ना। क्यों बजेगा? क्योंकि वो उसका रिमोट से, फ्रीक्वेंसी मैच है। हाँ, तो उसी तरह ये संसार में बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो आप समझ नहीं पा रहे हो, मगर वो क्यों हो रहा है। अभी मैं एक किस्सा बताता हूँ। जैसे हमारे मंदिर पे ना भंडारा होता है नवरात्र के दिन। तो भंडारे के लिए क्या होता है, 1000-1200 आदमी आ जाते सब। तो हम लोग खुद खाना नहीं बनाते थे। तो हम लोग लातूर से आदमी आते थे, तो हम लोग क्या करते, उनको 10,000 रुपए दे देते थे। तो वो नवरात्रि में 9 दिन, और उनके लिए 10,000 बहुत होता है, 10-15,000। तो वो खाना वाना पका देते। अष्टमी को हमारे यहाँ बड़ा कार्यक्रम रहता है, तो मैं सप्तमी को वहां जाके रुकता हूँ। तो इनको जो भी कुछ पूछना होता है तो सप्तमी को बैठ जाते मेरे साथ। तो एक दिन मैं गया तो वो बोलने लगा, एक जब से आया है तब से सर दर्द बंद नहीं हो रहा है, गोली ले रहा है, सब ले रहा है। अब उसने सब गोली खाया, गैस का भी गोली खाया, सर दर्द का भी खाया, बंद नहीं हो रहा है। उतने में मेरा ध्यान लग गया। अरे मैंने कहा तेरे घर में एक कान कटा हुआ बैल है क्या? बोले हाँ, कान कटेला, उसका कान काटा हुआ है। बैल है? बोले हाँ है। मैंने कहा उसके गले में घंटी है? बोले हाँ हाँ घंटी पहनाया हूं मैंने। मैंने कहा उतारने को बोल। तो उसने उसको फोन किया गांव में, और उसके भाई को बोला, बोले वो गले में से घंटी निकालो उसका। वो घंटी निकाल दिया, और 10 मिनट के बाद दर्द बंद हो गया। पर उस घंटी का उसके सर दर्द नहीं, इसका कारण था कि इस आदमी का और वो बैल का, उनका आत्मा कनेक्टेड था। तो वो जब जब मुंडी हिलती थी ना, तो जो घंटी बजती थी ना, वो इसको डिस्टर्ब कर रही थी यहाँ पे। अच्छा, वो घंटी निकाल दिया तो वो बंद हो गया। और मैंने उसको बोला भी था उस दिन, बोला भी ये जो बैल है ना, तो कहीं भी बाहर जाएगा ना तो उसके गले में से घंटी निकाल के जा, नहीं तो तेरे को ये परेशानी आएगी। ये ऐसे सब है। कनेक्टिविटी जो है ना, ये मतलब उसको अपन एक्सप्लेनेशन पूरा नहीं कर सकते। एक्चुअली आप जो बात कर रहे हो ना, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जी का इसमें रोल है ना, क्योंकि जो बैल की एनर्जी थी वो इससे इस इससे बंदे से कनेक्टेड कनेक्टेड थी। थी, राइट। एक मोहब्बत से कनेक्टेड था उसके साथ में। ये ऐसे 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 किस्से है ना कि मतलब जो हम लोग आज बोलेंगे तो आदमी को लगता है क्या है करके, ये ऐसा क्यों हो रहा है। अभी जैसे हम लोग जहाँ पे वो मंदिर बना रहे थे ना, तो वो जंगल में है मंदिर। लोग आते सब बोले ये आदमी रहता है कहाँ, 60 किलोमीटर लंबा, और यहाँ आकर के जंगल में क्यों मंदिर बनाता है। तो एक दिन हमारा ड्राइवर कुछ सामान लाने गया होगा मार्केट में, तो वहां पे उसको आमदार मिल गया, पॉलिटिशियन आमदार होते ना, अच्छा, वो मिल गया। अरे बोले इकडे कसं काय? बोलतो तिकडे मंदिर बनवतो आमच्या सेट. अरे बोलतो तुझ्या सेटला काय कळतो का असंच मंदिर बनवतो? ये जंगलात कुठे तिकडे मंदिर बनवतो? मतलब आप जंगल में एक मंदिर बना रहे थे, वो कह रहा है पागल हो गया हाँ नहीं, वो बोले उसको कुछ समझता है क्या? बोले खाली मंदिर बना रहा है। हाँ, तो उधर से उसने ड्राइवर ने फोन लगाया, और लकीली मैं मंदिर में ही बैठा था। तो बोले सेठ, बोले आमदार भेटले नाही, म्हणतो तुम्हाला काय कळतंय का देव धर्माचा, का असंच मंदिर आपला चालू है? माताजी का मंदिर है, महालक्ष्मी। मैंने कहा माँ ये ऐसा बोल रहे, अब क्या करूं? बोले उसको बोल 3 बोरिंग मारा ना, पानी लगा तेरे घर पे। अब चौथा बोरिंग तेरे घर के पीछे के दरवाजे के 5 फुट में मार, अगर 50 फुट में पानी लगा तो इधर माँ बैठी है। अच्छा, मतलब उसने 3 बोरिंग करवाई, पानी नहीं नहीं निकला। लगा। अब माता ने बोला कि माता ने बोला चौथा बोरिंग तेरे घर के पीछे के दरवाजे से 5 फुट में मार। हाँ, अगर प्रमाण देने के हाँ लिए कि 50 फुट में पानी लगा तो यहाँ माता बैठी है। हम्म, उसने बोल दिया उसको। वो बोलता है तेरे सेठ को कैसे मालूम कि मेरे घर के पीछे दरवाजा है और मैंने 3 बोरिंग मारा है? बोला मला नाही माहित, तुम्ही मारून बघा ना। अब वो भी जिद्दी था। अब उसने दूसरे दिन ही मशीन लगा करके मारा बोरिंग, और बरोबर 50 फुट में पानी लग गया। तो ये ऐसे ऐसे किस्से है ना कि जो मतलब अभी, और एक है ना आपके साथ में अगर एक शक्ति जुड़ेगी ना, ये शक्ति ऐसा है ना कि जैसे मिरर, एक स्टोन है, उसमें आप आपकी शक्ल नहीं देख सकते हो, मगर उसको अगर फाइन पॉलिश करो, एकदम फाइन, आप आपकी शक्ल देख सकते हो।
उसी तरह है, अगर आपको दुनिया में अगर एक शक्ति मिल गई ना, तो सब शक्ति आपसे कनेक्ट करेगी। आप जहां भी जाओगे, अगर संसार में कहीं भी शक्ति है तो आपसे कनेक्टेड है। जैसे अभी समझो, अभी मैं हिंदू हूं, बरोबर है, मगर अभी आज किसी को बोलूंगा तो इस्लामिक शक्ति भी मेरे साथ कनेक्टेड है, और क्योंकि शक्तियों का तो धर्म है ही नहीं ना। क्रिश्चियन शक्ति जो है, इश्यू है, वो भी कनेक्टेड है। हर कुछ कनेक्टेड है। क्यों? आप मिरर बन गए। जिस दिन आपका ये मन जो है ना बिल्कुल शांत हो गया, उस दिन जो है ना, शक्ति आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही जागरूक होगी। शक्ति कहीं बाहर से नहीं आएगी, खुद ही जागरूक होगी अंदर से। फिर आप हर चीज को जान सकोगे। ये मेरे साथ ऐसे किस्सा हुआ था कि मैं यहां से शिरडी जाता था, पहले बाबा से लगाव हो गया था। मैं हर गुरुवार को गाड़ी लेके जाने का शिरडी निकलता था, शिरडी जाने के लिए, मगर शिरडी तक बाबा पहुंचने नहीं देते थे। अच्छा। वो बोले बीच में, बोले ये गांव में ले ले। अच्छा, मेरे को हुक्म क्या कर दिए कि तेरे को जब गुरुवार को है ना, ये कपड़ा नहीं पहनने का, एक सफेद लुंगी पहनना है, एक सफेद ऊपर लुंगी, दो ही। तो मैं बैठ जाता था, वो ड्राइवर गाड़ी चलाता था, कहीं गांव में खड़ा कर दिया गाड़ी, और बोले ये झाड़ के नीचे अब बैठ के नाम स्मरण करो। अच्छा। हाँ, तो सीढ़ी तक आने की जरूरत नहीं, बोले बैठ यहाँ पे। वो झाड़ के नीचे बैठ गए, अपना अगरबत्ती लगा दिए, बाबा का नाम लेके बैठे। वो ड्राइवर को पता था अभी ये बैठ गया तो 2-3 घंटा, 1-2 घंटा तो बैठेंगे। तो उसने क्या कर लिया था, वो मेरे गाड़ी के डिक्की में ना टोप और चावल और वो दाल और एक पापड़ का पैकेट और थोड़ा अचार, नमक, और रखा था गाड़ी में ही। वो आजू बाजू की लकड़ियां ढूंढ के वो खिचड़ी लगा देता था बनाने को। अच्छा। उसको पता है अभी ये जब तक उठेंगे तब तक खिचड़ी बन जाएगी खाने के लिए दोपहर की। और लोगों को क्या होता है, गांव में पता चल जाता है क्या कोई साधु आया है, कोई आया है, तो लोग ऐसे ही समझते थे कोई आया है, महात्मा आया, कोई बैठा है। मगर जिस टाइम पे बैठता था मैं झाड़ के नीचे ना, ध्यान में, उस टाइम पे हर गांव का घर दिखाई देता था, और लोगों क्या क्या है परेशानी वो पता चल जाता। तो जब वो लोग सामने आते थे ना, तो उनको परेशानी बताने की जरूरत नहीं, अपन खुद ही बताते थे। अरे बाबा तेरा लड़की का प्रॉब्लम है ना, ये हो जाएगा, ये ले, बोले ये लेके जा। या भाई तेरा इसका बीमारी का है, ये लेके जा। ऐसे ऐसे दिल में पता चल जाता था। अध्यात्म जो है वो सारा एक ही है, पानी एक ही है, जो आसमान से पानी गिर रहा है ना वो एक ही है। मगर वो दरिया में गिर जाता है तो लोग बोलते दरिया का पानी है, वो नाले में गिर जाता है लोग बोलते नाले का पानी है। अगर कहीं तालाब में गिर गया तो तालाब, अरे बाबा पानी एक ही है, मगर ये अलग अलग जगह गिरा हुआ है। अगर किसी ने हिंदू घर में जन्म ले लिया तो वो हिंदू बन गया, अगर कोई मुस्लिम घर में जन्म, मुस्लिम बन गया, कोई क्रिश्चियन घर में जन्म लिया, क्रिश्चियन बन गया। मगर आखिर तो सब आत्मा तो एक ही है। अगर ये आपके उंगली में ऐसे मारूंगा तो जो दर्द आपको होगा वही उसको भी होगा, वही उसको भी होगा, सबको होगा एक ही। ये बहुत अच्छी बात आपने बोली। लोग आज मजहब और धर्म के नाम पे जो मार रहे हैं, वो जान नहीं लड़ पा रहे रहे हैं ना, वो जान ही नहीं पा रहे। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है। वो जान ही नहीं पा रहे। जिस दिन आपकी आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो जाएगी ना, तो ये पूरे संसार का नॉलेज फ्रिक्शन ऑफ मिनट में आपके अंदर आ जाएगा, पूरा दृष्टिकोण बदल गया। अभी आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं ना, आपको पूरा सार मिल जाएगा जिंदगी का। हम लोग बचपन में ना ऐसे गोटियां खेलते हैं, ऐसा 2 गोटी जीते हुए ना अपने को नहीं मिले, सामने वाले का सर फोड़ देते। भाई मेरी 2 गोटी जीती हुई नहीं दिया तो पत्थर मार के सर फोड़ देते। मगर वही जब हम बड़े हो जाते ना, तो गोटियां पैर को लग के गोटियां कहीं चली जाती, हम चले जाते। सही कह रहे हैं। तो जिस दिन इंसान आत्मा से बड़ा हो जाएगा ना, उस दिन ये सब चीजों से उनके लिए गोटियां हैं जिसका कोई महत्व ही नहीं है। अगर आज मैं बड़ा हो गया तो वो गोटियां रोड पे पड़ी है, उसका मेरे लिए क्या महत्व है। मगर बचपन में उससे ज्यादा महत्व किसी चीज का नहीं था, उसके लिए तो लड़ाई हो जाती थी। आज संसार में यही है, जो आदमी अगर थोड़ा सा पहचान लिया और संसार से हट गया, उसके लिए ये चीज कोई मायने नहीं रखती, उसके लिए गोटी है। अच्छा, संसार में भगवान ने सब कुछ बनाया, इंसान ने इस दुनिया में एक ही चीज बनाया है, बाकी सब ऊपर वाले ने बनाया। और इंसान ने क्या बनाया? पैसा, और परेशान उसी में परेशान है, क्योंकि हमने वैल्यू बनाया। वो कागज का टुकड़ा उतना ही है, कागज उतना ही है, टुकड़ा उतना ही है, मगर एक का वैल्यू 2000 है, एक का वैल्यू 2 रुपया है। ये हमने बनाया और हम इसी में परेशान है। आज बड़े से बड़े साइंटिस्ट को आप बोलो क्या भाई ये एक मेरे को एप्पल बना के दे दे, बोल कितना पैसा लगेगा? वो बोलेगा साहब सारी दुनिया की दौलत भी कम पड़ेगी, एप्पल नहीं बना पाएगा। बगैर बीज का वो नहीं बना पाएगा, मगर वैल्यू किसकी है? रुपये की है। वो 100 रुपये में 1 किलो एप्पल खरीदता है। तेरी 100 रुपए की कीमत क्या है? मैं तेरे को 10 लाख देता हूं, एक एप्पल बना के दे, चल। तो जिस चीज की कीमत है, जो चीज आपके काम की है, उसको हमने निर्मूल कर दिया।
और जो चीज का कोई कीमत नहीं है उसको हम गले लगा के घूम रहे। तो इंसान ने एक ही चीज बनाया और उसी में परेशान है और परेशान ही रहता है, सही बात है। क्योंकि उसका वैल्यू जो है ना, वैल्यू उसने डिसाइड किया है। भगवान ने किसी चीज का वैल्यू डिसाइड नहीं किया, ना किसी फल फ्रूट का वैल्यू डिसाइड किया, ना किसी, जो वक्त में मिल जाए खाने के लिए वही वैल्यूबल है। इंसान जो है ना, ये अपनी गलतियों से जो है ना, ये फंसते चला जा रहा है। जो जाल बन गया ना, उसके अंदर फंसते चला जा रहा है। वो सोचता है कि मैं बहुत होशियार हो गया, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, मगर आज तक इंसान ने जो भी किया है ना, वो कबड़ा ही किया है। ये एक हमारा दोस्त, नाम नहीं बोलता हूँ मैं क्योंकि कैमरे के ऊपर ठीक नहीं, उम्र वाला था, तो आया मेरे पास ऑफिस में बैठा, दोनों औरत मर्द दोनों आए। मैंने कहा यार इसका तो बिल मैंने सब दिया हुआ है, अब क्यों आया ये? मुझे लगा ये पैसे लेने आया होगा। बोले यार परवीन एक बात है, मैं किसी को बताया नहीं हूँ। बोला क्या? बोले ये मेरी वाइफ है ना, 20 साल से रात को सोने जाते हैं ना तो इसके दोनों पैर दर्द करते हैं और रात को सो नहीं पाती है। तो बोले मेरे को 1-1.5 घंटा दबाना पड़ता है, तब जाके इसको नींद आती है। बोले बहुत डॉक्टर को बताया, बहुत इलाज किया, कुछ नहीं हो रहा है। और वो आने के वक्त ही मैंने बाबा को अगरबत्ती लगा के गाड़ी नीचे फेंका था, वो जो माचिस की तीली। मैंने बाबा को पूछा, बोला बाबा क्या करूं? बोले वो तीली है ना उसको दे दे, उसको बोल तकिए का नीचे रख के सोने को। अब मैंने कहा यार ये तीली उठा के दूंगा तो इसको क्या लगेगा, क्या ये मजाक कर रहा है? फिर मैंने क्या आइडिया किया, वो तीली उठाई और एक कागज लिया, फिर वो कागज में रखा, फिर ऐसे ऐसे एक्टिंग किया, थोड़ा ऐसे किया, खाली मतलब उसको जरा थोड़ा सीरियस लगना चाहिए। किया कुछ भी नहीं, क्योंकि बाबा ने बोला था काढ़ी दे दे, तो मैंने उसको लपेट के दे दिया। मैंने कहा ये रात को तकिए के नीचे रख के सो जाना, और जब आराम हो जाएगा, दर्द बंद हो जाएगा, तो बाद में इसको पानी में छोड़ देना। बोले ठीक है, ले गए। दूसरे दिन दोपहर को फोन आया मुझे, बोलते परवीन अभी तो दर्द तो नहीं हुआ कल रात को बिल्कुल, तो अभी छोड़ दूं क्या? एक दिन और रहने दे फिर छोड़ देना। फिर दूसरा दिन नहीं हुआ। ये बात को आज हो गए कम से कम 18 साल। अच्छा, 18 साल? कोई दर्द नहीं। ये जो मैं आपको सब कहानियां बता रहा हूँ ना, ये ज्यादा करके है ना, ये 90 से, मतलब 90 के बाद ही चालू हुआ है सारा। 90 से लेकर के 94 तक तो बहुत था, फिर उसके बाद कम कम हुआ थोड़ा। मगर ये ऐसी कहानी है, अभी किसी को अगर हम बोलने जाएंगे कि भाई किसी का पैर का दर्द ये माचिस की तीली से बंद हो गया, तो इसका क्या मतलब आता है? बिल्कुल। अगर मैं किसी को बोलूंगा तो बोलेगा ये बेवकूफ है, ये क्या? मगर उसको सामने बिठाइए ना आप, जिसका बंद हुआ दर्द उनको सामने बिठाएंगे तो बोलेगा हाँ हो गया। अच्छा, हर इंसान के पास है ना ये शक्ति है, उसका मन और दिमाग इतना उलझा हुआ है ना कि उसका ध्यान उस शक्ति की तरफ जा ही नहीं रहा है। आध्यात्म और संसार, ये दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट करना जो है ना, वही मेन है। संसार से थोड़ा सा अपने आप को डिटैच करोगे, तुरंत आध्यात्म आपसे जुड़ जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, ना आपको मंदिर जाने की जरूरत है, ना कोई मंत्र की जरूरत है, ना कोई, तुम खाली एक बार डिटैच हो जाओ। डिटैच हो गए तो शक्ति में ही तो आप जी रहे हो। जैसे अगर एक नदी में हम बैठ गए तो हमारे को साबुन लगाने की जरूरत नहीं है और ना हाथ पैर धोने की जरूरत है। क्यों? वो नदी तो बह रही है, तो उसी में हम साफ हो जाते। उसी तरह कुदरत जो है ना, उसकी शक्ति अपने चारों तरफ है, खाली हमने अपने मनोविचार को है ना बांध के रखा है। आपकी बातों में तो प्रवीण जी बहुत गहराई है और बहुत नॉलेज है, और बहुत सारे सोल्यूशन भी आज आपने अपने व्यूअर्स को दिए हैं कि किस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। लेकिन मैं आपके सामने कुछ 1-2 प्रश्न रखना चाहूंगी प्रवीण जी। जो हमारे पहले पॉडकास्ट में जो हमारे कमेंट्स आए, उन कमेंट सेक्शन में बहुत सारे व्यूअर्स ने कुछ चीजें आपसे पूछने के लिए एक रिक्वेस्ट की है, जैसे कि बहुत सारे लोग वो मंत्र जानना चाहते हैं जिसके द्वारा आपको वो शक्ति मिली थी। अच्छा, वो स्टार्टिंग का? हाँ। अभी इसमें ऐसा है ना कि वो मंत्र से जिस दिन वो जागरूक हुआ ना, जिस दिन वो शक्ति जिस जागृत दिन वो हुई। शक्ति जागरूक हुआ, उसके बाद में तो मैंने वो मंत्र कभी बोला नहीं। अच्छा। और ऑलमोस्ट समझो ना कि उसी टाइम के बाद में मैं भूल भी गया था वो क्या था करके। अच्छा, वो शक्ति जागृत हुई और वो मंत्र हाँ, आपके उसके बाद में दिमाग से मेरे चला गया। दिमाग से चला गया। अच्छा। क्योंकि पहले तो मैंने रटा हुआ था, हम्म जो उसने लिख के दिया था रटा हुआ था, क्योंकि 2 महीने से मैं रोज कर रहा था, हम्म तो रटा हुआ ही था, मेरे को कहीं पढ़ने जाना नहीं था। मगर वो जब जब ये इंसिडेंस हो गया ना, फिर उसके बाद से तो मैंने कभी बोला ही नहीं। ओके। और आज अगर सोचूंगा तो मेरे को याद भी नहीं आ रहा है। मतलब कभी मैं भी पहले बीच में सोचता था ये कौन सा मंत्र था वो, मगर वो नहीं ध्यान में आ रहा है। अच्छा। हाँ, उन्होंने उस टाइम लिख के दिया था, मगर मेरे को पक्का ध्यान में नहीं आ रहा है क्या था करके। ओके। कि मेरे को थोड़ा थोड़ा जो है ना, ऐसे मतलब थोड़ा थोड़ा बताऊं ना, तो उसके कुछ कुछ वर्ड है ना जो वो गायत्री मंत्र के जैसे थे, और उसमें बीच में जो है ना उन्होंने कुछ और डाला था, क्योंकि अभी जैसा गायत्री मंत्र बोलते हैं ना वैसा नहीं था।
स्टार्टिंग और एंड था, डिफरेंट था। स्टार्टिंग और एंड था, मगर बीच में कुछ और ऐड किया था उन्होंने, तो वो मेरे को कभी ध्यान में नहीं आया। मतलब उस दिन के बाद में कभी मैं बोला नहीं और मेरे को याद भी नहीं आ रहा है। और प्रवीण जी, जैसे आपने बताया कि वो शक्ति जब जागृत हुई तो आप बहुत सारे लोगों की मदद करने लगे, वो शक्ति आपके द्वारा बहुत सारे लोगों की मदद करवाने लगी। तो जब हमारा पहला पॉडकास्ट रिलीज हुआ था, जब लोगों को पता चला कि आपके साथ एक शक्ति है और बहुत पावर है, तो बहुत सारे लोगों ने हमारे पास कमेंट सेक्शन में भी बहुत रिक्वेस्ट की, मेरे चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे भी बहुत मैसेजेस और कॉल आने लगे कि हमारी ये प्रॉब्लम है और हमें प्रवीण जी से कांटेक्ट करवा दीजिए या उनका नंबर दे दीजिए। तो आज आप हमारे व्यूअर्स को बताइए, क्या हम आपका नंबर उन्हें दे सकते हैं या आप किस तरीके से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर मैडम, सकते नंबर हैं? में कैसे है कि जैसे अभी बहुत से कमेंट आए और बहुत से लोगों ने देखा है, तो कौन फोन करेगा, कब करेगा, कहाँ करेगा, किसको जवाब दूंगा, किसको नहीं दूंगा, उससे बढ़िया है ना कि मैं कुछ तरीका मैं उनको बता देता हूँ कि बाबा ये आप कर लो, उससे 99% लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, तो ये तो आप जरूर हाँ, बताइए व्यूअर्स को। तो 99% आदमी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा। जैसे अभी और कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, जैसे अभी मॉर्निंग में अपने सामने एक पानी का गिलास भर लो और सिर्फ ओम ओम। अभी बहुत लोगों को है ना ओम का मतलब ही पता, मतलब उनको उच्चारण ही पता नहीं है। ओम ऐसा करते ना, वो नहीं। ये ओम जो है ना, ये छोटा सा ओम ओम ओम। आप ऐसे राउंड, मतलब वो एक लंबा ओम आता है, ये राउंड ओम 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 108 जाप हो जाता है। या तो माला ले लो, अगर आपको इसमें नहीं जमता है तो माला ले लो। ओम ओम, सिर्फ ओम 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 ऐसे। तो ये जो है ना, ये अगर आपसे हो सकता है तो 5 बार करो, 5 माला करो। अगर नहीं हो सकता है तो 1 माला करो। जितना ज्यादा करोगे उतना जल्दी इफेक्ट करेगा। ठीक है। आप उसको जितना चार्ज करोगे उतना इफेक्ट करेगा। तो आप करोगे ना, तो वो जो मंत्र का जो उच्चारण है ना, उसका बेनिफिट आपके पूरे परिवार को मिलेगा। सिर्फ आपको नहीं मिलेगा। और वो जो पानी है ना, उसमें कुछ पानी आप पी लो और बाकी पानी जो बचा हुआ है, आपके घर में मटला होता है, जो मटका होता है, पीने का उसमें डाल दो, ताकि घर वाले जो भी पिएंगे उसको भी इफेक्ट आएगा। छोटी मोटी नेगेटिविटी होगी ना, वो तो ऐसी दूर हो जाएगी। आपके बदन की बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। और ये रोज करो। एक कोशिश करो कि अमावस्या के दिन 3 लोगों का खाना या तो आप घर पे बना लो या आप दुकान से ले लो। कोई मतलब जरूरी नहीं है, पूरी भाजी या दाल चावल या छोले भटूरे या छोले चावल जो भी है, और उसके साथ में एक छोटी सी पानी की बोतल। अच्छा। ये 3 थैली बना लो और दोपहर को 12-1 बजे से पहले किसी गरीब को दे देना। अच्छा। और वो देने के टाइम आप ये सोच के चलना कि आप आपके पितरों को दे रहे हो। अच्छा, पूर्वजों के लिए। हाँ, पूर्वजों के लिए। हाँ हाँ, जो गुजर गए ना, समझ। आप उनको दे रहे हो। ये मन में भावना रख के आप दे दो, तो वो पूर्वज को पहुंच जाएगा। अच्छा। क्योंकि इंसान और भगवान, ये दोनों का संवाद जो कराते हैं ना, वो पूर्वज है। ज्यादा नहीं, महीना 2 महीने में ना आपको ऐसा लगेगा मेरे प्रॉब्लम सॉल्व खुद ब खुद हो गए। ये 3 आपने कर दी है, तो आपका एनर्जी खुल जाएगा। जो ब्लॉक है ना, वो एनर्जी खुल जाएगा। तो व्यूअर्स, आज ये थे हमारे साथ प्रवीण जी, जिन्होंने बहुत सारी अच्छी अपनी अनुभव हमारे साथ शेयर किए, बहुत सारी ऐसी जानकारी हमें दी जिससे हमारे जीवन के बहुत सारी प्रॉब्लम से हम बाहर आ सकते हैं, और ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी बताई जिससे हम अपने जीवन को सुधार भी सकते हैं। तो थैंक यू प्रवीण जी, थैंक यू सो मच आज इतना टाइम हमारे को देने के लिए, मुंबई से यहाँ तक आने के लिए। नहीं, लकीली आपने फोन किया ना, और मैं उसी टाइम उतरा दिल्ली उतरा। व्यूअर्स की डिमांड थी, आपके साथ पार्ट 2 बनाना था, तो मैंने कहा व्यूअर्स की डिमांड सर आंखों पर। तो थैंक यू प्रवीण जी, फिर चाहेंगे फिर मिलेंगे। किसी का भला होना होगा, इसीलिए मैं आ गया टाइम। बिल्कुल, बाबा ने भेज दिया, बोले जाओ। ठीक है। ठीक, ओम शांति। धन्यवाद।